नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज का शस्त्र में हम लोग आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया या कहा? किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर शुक्ल जी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दिया? जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा में परिमार्जक थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आधुनिक काल को क्या कहा? खड़ी बोली में खड़ी बोली का परिष्कार किया, या प्रिय प्रवास की रचना की, या छायावादी कविताएं लिखी, या बालकोपयोगी साहित्य लिखा। तो क्या किया इन्होंने किया कि खड़ी बोली का परिष्कार किया। क्या किया? खड़ी बोली का परिष्कार किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि क्या है? द्विवेदी युग की जो मुख्य उपलब्धि थी वो क्या थी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, श्रृंगारता, प्रकृति चित्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि थी वो थी खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? क्या किया? प्रोत्साहित किया। तो इसमें से क्या होगा? इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा? वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? गंगा लहरी, कन्या कुंज, स्वेद कुंडल, अबला विलाप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा? स्वेद कुंडल। क्या हो जाएगा? स्वेद कुंडल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कन्या कुंज महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है,
या जागरण काल युग के नाम से जाना जाता है, या नव जागरण के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा? नव जागरण काल। क्या हो जाएगा? नव जागरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नव जागरण 1857 के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी नवजागरण की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या पूछा है कि प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना जागृत करना, हिंदी भाषी प्रदेशों का विकास करना, या नए विषयों को कविता करना, नए विषयों पर कविता लिखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, प्रमुख विशेषता थी नवजागरण काल की हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना जागृत करना। क्या थी? उनके अंदर चेतना जागृत करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से क्या लिखा, क्या कहा? केवल अपने लेखों को प्रकाशित किया, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया, या हिंदी गद्य का संस्कार परिष्कार एवं परिमार्जन किया, या ब्रज भाषा को महत्व दिया? कि द्विवेदी जी ने क्या किया सरस्वती पत्रिका में? इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदी गद्य का संस्कार किया, हिंदी गद्य का संस्कार किया, परिष्कार एवं परिमार्जन भी किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा ली थी? वो थे मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि क्या करते थे? नए विषयों पर कविता करने लगते थे, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगते थे, या ये भी और दोनों, या अतुकांत रचनाएं करने लगते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ये और बी दोनों। क्या करते थे? ये और बी दोनों नए विषयों पर कविता करने लगते थे, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग करने लगते थे। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं परिपूर्ण थीं। क्या थी? परिपूर्ण थी। कौन सी थी? राष्ट्रीयता से, नव जागरण से, स्वदेशानुराग से, या सभी से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा इन सभी से। क्या थी? कि इन सभी से थी। राष्ट्रीयता से भी थी, नव जागरण से भी थी, स्वदेश अनुराग से भी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने क्या किया? ज्ञानवर्धन किया, या भाषा का महत्व समझाया, या गद्य पद्य के लिए नई राह निर्मित की, है सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ज्ञानवर्धन भी किया, भाषा का महत्व भी समझाया सरस्वती पत्रिका के द्वारा, गद्य पद्य के लिए नई राहें भी निर्मित की।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नव जागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? वर्तकालीन परिस्थितियों ने, सरस्वती पत्रिका ने, सामाजिक परिवर्तनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती पत्रिका ने। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरस्वती पत्रिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कविता है, कौन सी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्राकृतिक चित्रात्मक, नवजागरण, नगरी चेतनात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। क्या हो जाएगा? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में काव्य की रचना हुई, प्रबंध काव्य की, मुक्तक काव्य की, प्रगति काव्य की, या सभी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी की। क्या है कि इन सभी की द्विवेदी युग में काव्यों की रचना हुई। कौन कौन से काव्य? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रगति काव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग, शुद्ध भाषा का प्रयोग, संस्कृत की समायुक्त पदावली का प्रयोग, उर्दू बहुल पदावली का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत की समायुक्त पदावली का प्रयोग अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया अपनी काव्य रचना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग कबीरदास ने किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वनाम रचना कौन सी है? वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। इनकी कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास जो है इनकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र, राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कृष्ण का मथुरा प्रवास। क्या होगा? कृष्ण का मथुरा प्रवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रिय प्रवास क्या है? एक महाकाव्य है, एक खड़ी बोली में निर्मित है, या प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास एक महाकाव्य भी है, ये खड़ी बोली में भी निर्मित है, या प्राकृतिक वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय भी है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है?
क्या है? असत्य है। इसकी रचना हरिऔध जी ने की। इसका रचना काल 1914 ईस्वी है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 27 सर्ग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसमें कुल 27 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें जो है 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसकी रचना हरिऔध जी ने की है, बिल्कुल सही है। इसका रचना काल 1914 में हुआ है, इसकी ये भी सही है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिऔध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? किस सर्ग में माना है? 5वें सर्ग में, 11वें सर्ग में, 13वें सर्ग में या 17वें सर्ग में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा 17वें सर्ग में। कब माना है? 17वें सर्ग में माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि असत्य कथन को चुनिए। हरिऔध जी का जीवन काल 1865 से 1947 ईस्वी तक है। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो असत्य कथन है वो हो जाएगा कि इन्हें प्रिय प्रवास पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। क्या है कि नहीं मिला। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। हरिऔध जी का जीवन काल 1865 से 1947 ईस्वी तक है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित ग्रंथ है? संयोग रस से, वियोग से, वीर से, हास्य से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वियोग रस से। किससे हो जाएगा? वियोग श्रृंगार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास की राधा के विरह संबंधी निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? राधा का विरह अन्य विरह काव्यों जैसा ही मिलता है। राधा में कृष्ण विरह उदारता, लोकहित या विश्व प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। यह दिव्य गुण से संपन्न देवी मानी जाती हैं या राधा करुणा की उदार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा राधा का जो विरह है अन्य विरह काव्यों जैसा नहीं है। क्या है कि अन्य विरह जैसे काव्यों का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। ए राधा कृष्ण विरह उदारता वाला सही है, बिल्कुल। दिव्य गुण से संपन्न देवी मानी जाती हैं, बिल्कुल सही है। राधा करुणा की उदार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत की होती हैं, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हरिऔध जी ने भी प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है। उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है? मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से, जायसी की पद्मावत से, कालिदास के मेघदूत से या तुलसीदास की रामचरितमानस से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कालिदास के मेघदूत से। किससे प्रभावित है? कालिदास के मेघदूत से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जात प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? किसमें की है? कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, रस कलश में, प्रिय प्रवास में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रस कलश में। किसमें की है? रस कलश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? महादेवी प्रसाद द्विवेदी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। राज्यसभा का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? मैथिली शरण गुप्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? सॉरी, सी। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, कौन सी रचना थी? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जय भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा भारत और भारती। ये मैथिली शरण की रचना थी जिसने देश प्रेम में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। साकेत मैथिली शरण गुप्त की ही है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की ही है, जय भारत ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरी प्रचारणी सभा ने, महात्मा गांधी ने, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की दो अमर रचनाएं कौन सी? मैथिली शरण गुप्त की दो अमर रचनाएं कौन सी थीं? साकेत यशोधरा, साकेत और नहुस, यशोधरा और अनग, यशोधरा और सिद्धराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा साकेत और यशोधरा। साकेत और यशोधरा जो थी मैथिली शरण की दो अमर रचनाएं थीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे, साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, साकेत में 9वें सर्ग में उर्मिला बिरहा वर्णन है, यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। क्या है कि यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे, बिल्कुल सही है। साकेत राम भक्त पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला बिरहा वर्णन है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा है? किसको कहा है स्वच्छ दर्पण? जय भारत को, साकेत को, यशोधरा को, विष्णुप्रिया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा
जय भारत को किसको कहा है? स्वच्छ दर्पण। जय भारत को स्वच्छ दर्पण कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है, ब्रजभाषा में है, या महाकाव्य है, या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त का ये जयद्रथ वध जो है ये खंड काव्य है। क्या है? ये खंड काव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? पंचवटी पर, साकेत पर, द्वापर पर, या भारत और भारती पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंग्रेजों ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? उस पर ये लगाया था भारत और भारती पर। भारत भारती रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत में, यशोधरा में, विष्णुप्रिया में, ये सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी में। साकेत में भी विरहिणी नारी का मार्मिक व्यथा का चित्रण किया गया है, यशोधरा में भी, विष्णुप्रिया में भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग ताप और उनकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया में, या सुलोचना में, या हिंडंबा में, या सौरंधी में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये किस में मिलता है? ये मिलता है जो विष्णुप्रिया में। किस में मिलता है? विष्णुप्रिया में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? यशोधरा, द्वापर, पथिक, गुरुकुल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा पथिक। पथिक जो है ये किसकी रचना है? ये राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गुरुकुल मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं। कौन विरोधी थे? मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? नायिका के भेद का वर्णन के विरोधी थे वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन से थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी। इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि या उपाधि मिली थी? साकेत के बाद, या कुला गीत के बाद, या भारत भारती, यशोधरा? ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत और भारती के बाद इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है। क्या है? ये एक प्रसिद्ध कृति है। गुप्त जी ने इसे किसके अनुरोध पर लिखा है? राजा राम
राजा रामपाल सिंह के द्वारा अनुरोध पर, या नेहरू जी के अनुरोध पर, या महात्मा गांधी के, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके अनुरोध पर लिखी गई थी भारत भारती? ये थी राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ए। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि साकेत रचना के बारे में क्या सत्य है? इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। इनकी रचना 1917 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। इसे लिखने में गुप्त जी को 10 वर्ष लगे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? साकेत की रचना जो है, इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखी थी। इसकी रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ए।